भारत में बैठा जो लिबरल इकोसिस्टम इतने सालों से लव जिहाद को सिर्फ प्रोपोगंडा बताता आया है, उसे नासिक के इस केस को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने मुझसे शादी का वादा करके मेरा विश्वास जीता और फिर मुझे फोर्स किया। मैंने एचआर को कंप्लेन की। एचआर ने कहा ये तो सब कंपनीज में होता है। उन्होंने कहा तेरे भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ अल्लाह है इस दुनिया में। उन्होंने मतलब दानिश शेख, तौसिफ अतर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख और साथ में एक फीमेल एचआर है निदा खान। ये लाइंस देखिए किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये महाराष्ट्र के नासिक की एक बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस से जुड़ी एफआईआर्स और टेस्टिमोनीज का हिस्सा है। कुछ वैसा ही जैसे कथित रूप से 1992 में अजमेर सेक्स स्कैंडल के दौरान हुआ था। नाबालिग यानी कि माइनर हिंदू लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और ये सब भी एक विशेष समुदाय के द्वारा ग्रूमिंग की जा रही थी और सालों तक इस अब्यूज को दबाया गया। अब नासिक के केस में भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 से लेकर 2026 तक कुछ कथित भाईजान एम्प्लॉयज द्वारा अपनी कंपनी के हिंदू फीमेल कलीग्स को रिलेशनशिप के नाम पर अप्रोच किया जाता है, उनका ट्रस्ट जीता जाता है और बाद में उन पर प्रेशर, हैरेसमेंट और मैनिपुलेशन किया जाता है। कुछ केसेस में धर्म परिवर्तन का प्रेशर, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और ब्लैकमेल जैसे सीरियस एलिगेशंस भी सामने आए हैं। इन्हें मोलेस्ट किया जा रहा है, चीप बातें कही जा रही थी, नमाज करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, जबरदस्ती बीफ खिलाने का दबाव बनाया जा रहा था, फोटोज और वीडियो से ब्लैकमेल किया जा रहा था। सोचिए, एक आम हिंदू लड़की कॉलेज खत्म करती है, एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब मिलती है, घर वाले खुश, ब्रांड नेम है टीसीएस, लेकिन ऑफिस के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। नासिक के टीसीएस ऑफिस में एलिगेशंस हैं कि कुछ टीम लीडर्स और सीनियर स्टाफ, ये भाईजान लोग और इनके साथ एक और अक्यूज्ड निदा खान सिस्टमैटिकली मतलब प्लान बना के हिंदू एम्प्लॉयज को टारगेट करती है। औरत हो या आदमी, कोई सेफ नहीं था। पहला केस जिसकी एफआईआर में लिखा है, ये लड़की बताती है कि दानिश उससे कॉलेज के जमाने से जानता था, दोस्त बन के बात करता रहा, फिर टीसीएस में जॉब दिलवाई और जब वो अंदर आई तो शुरुआत हुई एक नए चैप्टर की। धमकी, मैनिपुलेशन और धर्म परिवर्तन का प्रेशर। शिवलिंग को मेल जेनाइटल बुलाते थे, भगवान कृष्ण को वुमेनाइजर, ऑफिस में अभद्र तरीके से छूना और फिर उसका रेप करना। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल में चलता रहा। देखिए, ये सब 2022 से चल रहा था। काफी टाइम तक किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? कुछ कंप्लेंट्स एचआर तक पहुंची। एक एचआर मैनेजर का नाम भी सामने आता है जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया और उन्हें डिसमिस कर दिया गया। क्योंकि जब भी किसी ने एचआर मैनेजर को कंप्लेन की, उनका जवाब केवल एक ही था कि ये तो सब कंपनीज में होता है, सब जगह होता है तो ठीक होता है। ये एलिगेशंस अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन सवाल सीरियस है, क्या इंटरनल मैकेनिज्म्स फेल हुए हैं? 4 साल, 4 लंबे साल, तब जाके एक ब्रेव लड़की ने 25 मार्च 2026 को पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। तब पुलिस ने एक काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। 7 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को अंडर कवर भेजा, मतलब डिस्गाइज में, फेक आइडेंटिटी से टीसीएस में जॉब दिलवाई। एक हफ्ते के अंदर उन्हें वहां की सारी सच्चाई दिख गई। फिर क्या हुआ? एक के बाद एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दानिश शेख, तौसिफ अतर, राजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख और साथ में वो एचआर मैनेजर भी जो इतने सालों से चुप बैठे रही। अब इसी में सुनिए एक और दर्दनाक किस्सा। एक मेल एम्प्लॉय, उसकी टेस्टिमनी पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आदमी रामदास स्वामी के डिवोटी हैं, माला पहनते हैं, सीधे साधे इंसान। तौसिफ और दानिश ने उससे 4 साल तक मेंटली टॉर्चर किया। कहते थे, क्या तूने कभी भगवान देखा है? अल्लाह ही है, वही एक सच्चा है, तेरा भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। रमजान में उस लड़के को घर बुलाया, टोपी पहनाई, नमाज पढ़ाई, फोटो ली और ग्रुप में शेयर कर दी। और जब उसके पापा को पैरालिसिस हुआ तो इन्होंने कहा, ये सब हिंदू धर्म की वजह से हो रहा है, अगर तू हमारा मजहब अपना ले तो तेरा बाप ठीक हो जाएगा। सोचिए कैसे हिंदू लड़कियों के साथ ये भाईजान गिरोह हिंदू लड़कों का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। जो लोग कहते थे लव जिहाद प्रोपोगंडा है, एजुकेटेड लोगों के साथ नहीं होता, कॉर्पोरेट स्पेसेस तो सेफ है, उन्हें नासिक ने जवाब दे दिया है। और देखिए, केवल नासिक का ये टीसीएस केस ही नहीं, बल्कि इसके बाद और भी कई बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस से भाईजानों द्वारा किए जा रहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और कन्वर्जन की कहानियां सामने आई हैं।
जैसे कि टेक महिंद्रा से एक नोटिस सामने आया है जहां रमजान के दौरान ऑफिस को फुटवेयर फ्री जोन बना दिया क्योंकि मुस्लिम एम्प्लॉयज वहां प्रेयर करते हैं, फास्ट रखते हैं। आखिर ये कौन सी इंक्लूसिव डाइवर्सिटी प्रैक्टिस कर रही थी ये कॉर्पोरेट फर्म? क्या वर्क प्लेस पॉलिसी भी अब रिलीजन बेस्ड हो गई है? क्यों कॉर्पोरेट ऑफिस के मैनेजमेंट ऐसे केसेस में न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं करते? इसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र गोरेगांव के टेक महिंद्रा में काम करने वाली एक और महिला का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जहां वो बता रही है कि कैसे प्रेजेंटली उसकी कंपनी में 60% से ज्यादा एम्प्लॉयज मुस्लिम बॉयज हैं और ये सब हायरिंग उनके यहाँ एक मुस्लिम एचआर द्वारा की जा रही है और हर मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है और रमजान के दौरान उनके मुस्लिम एम्प्लॉयज को सारी फ्रीडम दी जाती है और डेली वहां इफ्तार पार्टीज भी होस्ट होती है। इसके अलावा हैदराबाद की एक कंपनी है VX1 का भी केस सामने आया है जहां एचआर द्वारा केवल मुस्लिम एम्प्लॉयज को हायर किया जा रहा है। रमजान के दौरान मुस्लिम एम्प्लॉयज हाथ धोने वाले बेसिन में अपने पैर धोते हैं और ऑफिस में कहीं भी बैठकर नमाज पढ़ने लगते हैं। एक विप्रो के ऑफिस से खबर है कि वहां कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को रोजा रखने के लिए फोर्स किया जाता है और नमाज करने के लिए भी बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे दर्जनों केसेस अब सामने आ गए हैं जहां कॉर्पोरेट ऑफिस में क्लियरली कथित जिहाद का इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है और हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र के मिनिस्टर गिरीश महाजन ने कहा है कि ये केस एक ज्यादा बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकता है। लड़कियों को पहले जॉब का लालच दिया जाता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इसे शॉकिंग कहा है और बाकी पुलिस की स्विफ्ट एक्शन के लिए उनकी तारीफ भी की। बाकी देखिए, टीसीएस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए सारे अक्यूज्ड एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया। बट सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ये जिहाद का इतना बड़ा नेटवर्क चलता रहा और किसी ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों देखिए, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर इतना सब कुछ एलिजेडली इतने सालों तक चलता रहा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहां था? इंटरनल कंप्लेंट्स मैकेनिज्म कहां फेल हुआ? और क्या बड़े ब्रांड नेम के पीछे ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो सकती है? नासिक की वो 9 पीड़िताएं जो चुप रहीं, डर के भागी या फिर तोड़ के आवाज उठाई, उनकी हिम्मत को हमारा प्रणाम। अगर कॉर्पोरेट इंडिया खुद को टेक्निकल और प्रोफेशनल स्पेस के रूप में प्रेजेंट करता है तो फिर ऐसे एलिगेशंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। क्या सिस्टम सिर्फ कागज पर स्ट्रांग है या ग्राउंड पर भी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी है? ये डिबेट यहीं खत्म नहीं होती, ये बस शुरुआत है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।